हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के एक न्यू टॉपिक को कवर अप करेंगे। इससे पहले हमने पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ पोएट्री, टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन एंड टीचिंग ऑफ ग्रामर, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक्स एक ही यूनिट के थे, इसलिए मैंने सभी का एक कंबाइंड वीडियो बनाया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में जानेंगे। प्रोज इज मीन फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। प्रोज किस लिए है? एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। टीचिंग प्रोज मीन्स टीचिंग रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू, पैसेजेस के थ्रू स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लर्न करने में टीचर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसमें जो लर्नर्स होते हैं उन्हें स्किल ऑफ रीडिंग सिखाया जाता है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, फ्लुएंटली रीड कर पाते हैं, उनसे वोकैबुलरी जो होते हैं वो गेन कर पाते हैं और रीडिंग और राइटिंग को एंजॉय करते हैं। पैसेजेस के थ्रू, स्मॉल स्टोरीज के थ्रू, एसेस के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, प्ले के थ्रू, इन सभी के थ्रू टीचर जो है वो एक लैंग्वेज को स्टूडेंट को लर्न करने में बहुत हेल्प करती है। एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग क्या होता है? एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग होता है, इसमें स्टूडेंट्स की लिसनिंग प्रैक्टिस दी जाती है स्टूडेंट्स को। इसमें स्टूडेंट्स को स्पीकिंग प्रैक्टिस मिलती है। इसमें स्टूडेंट्स को लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस प्रोवाइड कराई जाती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैसे करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, उनका राइटिंग इंग्लिश करेक्टली होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को कराया जाता है। स्टूडेंट्स पैसेज को अच्छे से समझ पाएं, उसके मीनिंग को अच्छे से ग्रास्प कर पाएं, इन सब की हेल्प स्टूडेंट्स की जाती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स को समझने में। ग्रामर जो होती है स्टूडेंट्स को वो भी लर्न करवाई जाती है। स्टूडेंट्स जो होता है, स्टूडेंट्स का इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जो प्यार है, जो उनकी क्यूरियोसिटी है किसी भी लैंग्वेज को जो सीखने की, उसको और डेवलप किया जाता है। रीडिंग स्किल की हैबिट को काफी ज्यादा डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स की थ्रू दी हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आप पैसेजेस को रीड करके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कुछ एक लैंग्वेज पर बहुत ही अच्छी कमांड जो है वो अपनी पकड़ सकते हैं। तो टीचर विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स को एक लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज देखेंगे, इसमें भी यही बताया है कि देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टाइल ऑफ राइटर, जो राइटर होता है जिसने पैसेज स्टोरीज लिखी हैं उसके स्टाइल को समझ पाए। इमेजिनेटिव पावर्स ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं और इमेजिनेटिव पावर्स भी स्टूडेंट्स की डेवलप होती हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरफ उनका जो प्यार है वो भी डेवलप होता है, उनका अट्रैक्शन डेवलप होता है। स्टूडेंट्स को कुछ फैक्ट्स की नॉलेज मिलती है, उनके करेक्टर को ट्रेन किया जाता है, स्टूडेंट्स की पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप किया जाता है। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंपोज कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन, ऐसे, प्ले और ड्रामा, ये सभी टीचिंग ऑफ प्रोज की एग्जाम्पल्स हैं। कॉम्पोजिशन में स्टूडेंट्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जब वो लोग बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी गेन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझने लगते हैं, एक लैंग्वेज को सीख जाते हैं, उसके बाद वो इंग्लिश को बहुत ही करेक्ट लिख पाते हैं अपना रीजनेबल स्पीड से। उनका जो भी स्पीड है, जिस स्पीड से वो लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पीड की बात करी गई है उनके थॉट्स की, मतलब जिस तरीके से किसी किसी ने बहुत अच्छे से सीख लिया तो वो बहुत ही अच्छी स्पीड में अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाएगा पेपर पर लिखकर। और कोई अगर अभी थोड़ा सा वीक है लैंग्वेज में तो थोड़ा धीरे लिख पाएगा। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट करेक्ट इंग्लिश विथ रीजनेबल स्पीड। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं बहुत ही एक लॉजिकल वे से। स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है। स्टूडेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग कॉम्पोजिशन को से फेमिलराइज होते हैं, उनको पहचानते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं नॉलेज रिसीव करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूरियस होते हैं ऐसे को लेकर, सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे को लेकर। स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग से स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग से उनके अंदर डेवलप होता है। आइडियाज को अपने आइडियाज को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वो लोग जो होते हैं वो लिख पाते हैं। कौन? स्टूडेंट्स। विद द हेल्प ऑफ पैसेजेस, टीचिंग ऑफ प्रोज में विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जो टीचर्स ने हेल्प किया है स्टूडेंट्स को किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग एक कॉम्पोजिशन के थ्रू, पैसेज के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो उसके बाद ऐसे लिखना, शॉर्ट स्टोरीज बनाना, ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है।
प्ले और ड्रामा टू टीच स्टूडेंट्स विथ प्लेवे मैथड। स्टूडेंट्स को प्लेवे मैथड से भी सिखाया जाता है। सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। वो लोग अपना करेक्टर बिल्डअप करते हैं। टू मेक देम स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन अ कॉन्वर्सेशन स्टाइल। उन्हें इंग्लिश जो होती है वो कॉन्वर्सेशन स्टाइल में भी सिखाई जाती है। तो इस तरीके से टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को हेल्प करता है लैंग्वेज को लर्न करने में। अब हम लोग देखेंगे टीचिंग ऑफ पोएट्री। पोएट्री क्या है? प्रोज में जहाँ हमने कॉम्प्रिहेंशन से, पैसेजेस से, शॉर्ट स्टोरीज थे, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को उनमें रीडिंग स्किल्स डेवलप की है अपने स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और पैसेजेस। टीचिंग ऑफ पोएट्री में वो ही स्किल्स पोएम के थ्रू स्टूडेंट्स में डेवलप की जा रही है। एक लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में, वो पोएम्स के थ्रू किया जा रहा है। तो पोएम्स में क्या होता है, कुछ वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके, रिदमिक लाइंस में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पोएट जो होता है वो पोएम्स में क्या करता है, आपने देखा ना पोएम्स, आपने बहुत पोएम्स पढ़ी होंगी कि किस तरीके से उनके अंदर डीप मीनिंग्स भी हाइड होते हैं। और जब पोएम हम सुनते हैं तो हमें मतलब कितना मजा सा आ जाता है, मतलब समझ आ जाती है। ठीक है, पोएट के अंदर कितना अच्छे से ब्यूटी ऑफ थॉट्स, ब्यूटी ऑफ इमोशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। और पोएम भी हमें बहुत हेल्प करती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में, उसके स्टाइल को समझने में, कि किस तरीके से हम उस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को पोएम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टीचिंग ऑफ पोएट्री में पोएम्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं लैंग्वेज को लर्न करने में। टीचर्स अपने लर्नर्स को पोएम्स के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करने में मदद करता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री देखेंगे। टीचिंग पोएट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये स्टूडेंट्स में, लर्नर्स को बहुत उनकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करती है। जहाँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के थ्रू स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल्स डेवलप हुई, यहाँ पर स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पोएम को बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में सुनते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर पाएं। ब्यूटी, राइम, स्टाइल ऑफ पोएम स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे से पोएम को समझते हैं जो लर्नर्स होते हैं। पोएम एक बहुत ही इंजॉयफुल एक्टिविटी होती है लर्नर्स के लिए, जो उन्हें लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसे प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, इंटोनेशन, रेसिटेशन, ये सब अपना जो होता है वो सीखते हैं। टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए उनका एक प्यार भी जो होता है वो डेवलप होता है, क्रिएट होता है। वो बहुत ही अच्छे से पोएम के थ्रू ब्यूटी और आर्ट को समझ पाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, उनके अंदर थॉट्स और इमेजिनेशन पावर्स भी डेवलप होती है थ्रू द हेल्प ऑफ पोएम। विद द हेल्प ऑफ पोएम स्टूडेंट लर्नर्स जो होते हैं वो अपना लिसनिंग स्किल्स को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर पाने में इजी होता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा। मेथड्स क्या है टीचिंग पोएट्री के? सॉन्ग मेथड, बहुत म्यूजिक के थ्रू बच्चों को रिदम जो होता है वो सिखाया जाता है। एक्शन मेथड, इसमें टीचर जो होता है वो एक्शंस के थ्रू भी एक लैंग्वेज को लर्न करने में लर्नर्स की हेल्प करती है। मीनिंग मेथड, पोएम में आप बहुत ही जो छुपे हुए मीनिंग्स होते हैं उन्हें समझते हैं। इससे स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स, इमेजिनेटिव पावर्स काफी ज्यादा डेवलप होती हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड, इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, ये मेथड स्टूडेंट्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है कि वो रीडिंग को, मतलब जो पोएम उन्होंने रीड किया है या जो सुना है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करें। इससे उन लोगों को एक्सप्लेनेशन में भी काफी उनका स्किल जो होता है वो डेवलप होता है। एनालिटिकल मेथड, इसमें वो लोग क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है उसको डेवलप कर पाते हैं। पोएम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे स्मॉल पीसेज में, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लर्नर से, स्टूडेंट से, कि अच्छा अब इस पोएम में जो हमने ये पैराग्राफ किया है इसके अंदर टीचर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस पूछती है, जिससे कि उनका और भी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो।
डिस्कोर्स मेथड, इसमें स्टोरीज और इंसिडेंट्स को कनेक्ट किया जाता है पोएम के मैटर से। जो भी मैटर ऑफ पोएम होता है, स्टोरीज और इंसिडेंट्स को उनसे कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एप्रिशिएटिव मेथड में जो टीचर होता है, द टीचर टेक्स फॉर ग्रांटेड दैट द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, सो दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर द यूनिवर्सिटी क्लासेस। ये जो मेथड होता है ज्यादातर यूनिवर्सिटी क्लासेस में चलता है। इसमें पोएम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि चलो उसके अच्छे पॉइंट्स तो हमने किए ही हैं, इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। कंपैरेटिव मेथड, ये भी यूनिवर्सिटी स्टेज पे इस मेथड को यूज किया जाता है। हम लोग स्कूल लेवल पे इस मेथड को यूज नहीं करते। इसमें टीचर जो होती है वो एग्जाम्पल्स को कोट करती है कि भाई किस तरीके से आपको कोटेशंस को अपना डिस्क्राइब करना है। तो ये 6-8 पूरे के सारे मेथड्स हैं टीचिंग पोएट्री के, जिसमें टीचर जो होती है वो अपने लर्नर्स को हेल्प करती है पोएम के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करने में। अब हम लोग देखेंगे टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था कि शॉर्ट स्टोरीज बोलो, पैसेजेस बोलो, वही होता है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अब इसमें एक वर्ड्स को एक साथ रखकर सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं। इसमें आप जो लर्नर्स होते हैं वो अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें लैंग्वेज एक्सरसाइज जो होती है स्टूडेंट्स को वो पूरे सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस अवेलेबल कराती है, ठीक है, प्रोवाइड करवाती है। टीचिंग कॉम्पोजिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज को बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से। एप्रोप्रिएट पंचुएशंस कहाँ पर यूज करनी है, अपने आइडियाज में वो बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिकॉल एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड यूज इट, स्टूडेंट्स को एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज और रिकॉल करने का हेल्प करती है। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी और रिजनेबल स्पीड के साथ लिख पाते हैं। स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन पावर जो होता है वो भी डेवलप होता है। टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर आपको पता है कि लैंग्वेज को लर्न करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रामर इज द की ऑफ अ लैंग्वेज है। अगर आपको ग्रामर नहीं आते, रूल्स नहीं आते बेसिक, तो आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाते हो। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए ग्रामर का होना, ग्रामर को स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है टीचर्स के लिए। ग्रामर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज में, हम सभी ये बात जानते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रामर की, ग्रामर के कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू हम बहुत सारे करेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्म कर पाते हैं। ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नहीं पता कि इज, एम, आर, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है, तो इसके बिना हम किसी भी लैंग्वेज को एक एक्यूरेसी से बोल ही नहीं पाएंगे, करेक्ट वे में बोल ही नहीं पाएंगे, कोई भी लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएंगे। तो ग्रामर का कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमें सिखाने ही पड़ते हैं अपने लर्नर्स को, जिससे कि वो एक लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना पाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग ग्रामर के, ये स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करता है। इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उन सबको सिखाना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से सीख पाएं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ग्रामर के हेल्प के थ्रू स्टूडेंट्स को टीचर सिखाते हैं। जो हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आइडियाज को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं लॉजिकली वे में और एक करेक्ट वे में विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने से जो है वो ग्रामर एक रोट लर्निंग नहीं है, आप ग्रामर को रट्टा नहीं लगा सकते। ग्रामर को आपको उसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, उसको लर्न करना पड़ता है, जिससे कि आप एक लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बना पाए। लैंग्वेज के बारे में ग्रामर जो होता है वो कुछ साइंटिफिक इंसाइट्स भी देते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कुछ अपने सर्टेन रूल्स हैं, भाई आप उन्हीं रूल्स को जब यूज करके सेंटेंसेस बनाओगे तभी सेंटेंस आपका करेक्ट बनेगा।
ग्रामर से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है वो भी डेवलप होती है। वो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बिना विदाउट मेमोराइज़ेशन, बिना याद के आपको लैंग्वेज का जो पैटर्न्स होते हैं वो समझने होते हैं करेक्ट वे में। हमें ऐसा नहीं कि हमें रट्टे लगाने हैं, हमें कोई चीज़ों को बस रट लेना है। नहीं, हमें टीचिंग ग्रामर जो होती है, ग्रामर में टीचर्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, जिससे कि वो विदाउट मेमोराइज़ेशन लैंग्वेज पर बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ बना पाएँ, लैंग्वेज के एक करेक्ट पैटर्न को समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो इस तरीके से टीचर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोज, कॉम्पोजिशन, पोएट्री एंड ग्रामर, इन चारों की हेल्प से अपने स्टूडेंट्स और लर्नर्स में रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स किसी भी लैंग्वेज के लिए डेवलप करती हैं। आई होप आप लोगों को चारों टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आया तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।